अच्छा सुनो। हाँ। अच्छा मैं क्या कह रहा था, आते वक्त ना मेरे लिए एक दो टी शर्ट ले आना। वो मेरे पुराने सारे कपड़े ना ख़राब हो गए, एक यही टी शर्ट बची है। तो एक दो टी शर्ट और एक शर्ट लेते आना। तुम पागल हो क्या? कहाँ से लाऊंगी मैं शर्ट्स? तुम्हें पता होना चाहिए घर चलाने वाला एक ही इंसान है। तुम तो दिन भर बैठे रहते हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। तुम्हारे लिए शर्ट्स भी लेके आऊं और ये घर भी चलाऊं? इतनी इनकम है क्या मेरी? यार जब मैं कमाया करता था तब भी तो तुम्हारे लिए लेकर आता था। अब नहीं है पैसे तो तुम हेल्प कर दो ना। अच्छा, एहसान किया मेरे लिए लाके? पत्नी हूं तुम्हारी, फर्ज बनता है तुम्हारा। दूसरे घर से आई हूं मैं, तुम्हारा घर संभालती हूँ, तुम्हारे नखरे उठाती हूँ। इतना तो हक बनता है मेरा, फर्ज है तुम्हारा। तुम नहीं दिलाओगे तो कौन दिलाएगा? और अगर इतनी हैसियत नहीं थी तुम्हारी, दो लोग खा सके बैठ के, तो फिर क्यों शादी करके लाए मुझे यहाँ? क्यों करी मुझसे शादी? इसलिए शादी करके लाए मुझे यहाँ पे कि मैं नौकरी करूँ, मैं जाऊँ बाहर कमाने? जब मैं इतने पैसे कमाता था तब भी तो मैं सारे घर के खर्चे संभालता ही था ना। लेकिन मैंने कभी तुम्हें नीचे नहीं जताया। तुम क्या चाहते हो? मैं बाहर जाके भी काम करूँ, मैं घर में आके तुम्हारे पैर पे दबाऊं? ये चाहते हो तुम? तुम पड़े रहो खाली, कम से कम घर के काम तो कर सकते हो ना। बहस करवा लो बस तुमसे। सुबह सुबह ऑफिस जाते टाइम सारा मूड खराब करके रख दिया। अब इस मूड से ऑफिस जाऊं, क्या मन लगेगा मेरा वहां? सॉरी, शायद मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें कह दिया। मुझे तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। सुबह सुबह सारा दिमाग खराब कर दिया। ऑफिस जाना है मुझे। ब्रेकफास्ट लगा दो मेरा बनाया है तो, या खाली पेट चले जाती हूँ बता दो। हाँ, तुम आओ ना, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। अरे आप ना परेशान मत हो। आज आपकी नौकरी नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि आपको अब नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी का क्या है, नौकरी तो मिल ही जाएगी ना। बस अगर आप ऐसे हार कर थक कर बैठ जाओगे तो फिर हम उम्मीदें छोड़ देंगे। इतना आसान नहीं है स्नेहा। वैसे भी इतनी मुश्किल से तो जॉब मिली थी, और अब पता नहीं अब कब मिलेगी। घर की जिम्मेदारियां, सारे खर्चे मेरे पे हैं। समझ नहीं आता कैसे मैनेज होगा सब कुछ। हाँ तो मैं तो नौकरी कर ही रही हूँ ना वरुण। हाँ, आई नो थोड़ी प्रॉब्लम होगी मुझे, बट इसका मतलब ये थोड़ी मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। तुम्हारा साथ मेरे साथ है तो मैं हर मुसीबत से लड़ लूंगी। बस तुम इस तरह से अपना दिल छोटा मत करो। स्नेहा, एक अकेले के खर्चे से घर नहीं चलता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके। तुम समझ नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ इस समय। तुम भी तो अकेले मैनेज करते थे ना सब कुछ। 4 महीने हुए मुझे नौकरी करते हुए। मैं संभाल लूंगी, यू डोंट वरी। तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, शादी करके लाया मुझे घर के अंदर, कुछ तो क्वालिटीज होंगी ना मेरे अंदर। थैंक यू यार, मुझे समझने के लिए। अरे आप बड़ी जल्दी आ गए आज आप। अरे आ तो मैं और पहले जाता, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ खरीदने में टाइम लग गया। देखो, मेरे लिए? क्या है इसमें? तुम खुद ही चेक कर लो। ड्रेस फॉर मी? हाँ, ड्रेस। मैं मार्केट से जा रहा था तो मैंने ये लगी हुई देखी, और मुझे याद आया तुम्हारे पास वाइट कलर की कोई ड्रेस नहीं है, और ये तुम पे बहुत सुंदर लगेगी, इसलिए तुम्हारे लिए ले आया। यार तुम मेरे पे क्यों इतना खर्चा करते रहते हो? तुम्हें पता है ना ऑलरेडी है मेरे पास काफ़ी ड्रेसेस। मैंने अभी तक उनमें से ऑलरेडी कितनी सारी ड्रेसेस नहीं पहनी है। वो नहीं पहन पाती और तुम एक और ले आए। लेकिन वाइट कलर की तो कोई भी ड्रेस नहीं है ना तुम्हारे पास। और एक बात बताओ स्नेहा, मैं कमाता किसके लिए हूँ? तुम्हारे लिए ही ना। अगर मैं तुम्हारी खुशियाँ नहीं पूरी कर सकता हूँ तो किसके लिए कमा रहा हूँ मैं? और वैसे भी स्नेहा, पैसे तो आते जाते रहते हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी खुशियाँ हैं, इसलिए मैं हर वो चीज़ करूँगा जिससे तुम्हें वो खुशी मिले। सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं, जो मुझे ना तुम्हारा जैसा पति मिला। विश रखने से पहले ही हाथ में चीज़ें आ जाती हैं। चलो अब मक्खन मत लगाओ यार, बहुत तेज भूख लग रही है, फटाफट से खाना लगा दो। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं लेके आती हूँ। किसी ने सही कहा है, अगर मर्द पैसे नहीं कमाता ना
उसकी बीवी उसका साथ देती ही नहीं है।